एसपीटी शिक्षा के माध्यम से देश के समस्त युवकों को प्रतियोगी छात्रों को डॉक्टर डी तिवारी का अभिनंदन। प्रतियोगी छात्रों, आप लोग कमर कस लिए हैं ना। याद रखिए, एसपीटी शिक्षा आपको मंजिल तक पहुंचा रही है। इस समय पीसेस मुख्य परीक्षा, यूपी पीसेस मुख्य परीक्षा नज़दीक है और उसी का एक टॉपिक हम लोग लिए हैं सामान्य हिंदी में, वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और उसमें कार्य कर रहे हैं, लिख रहे हैं वाणी से संबंधित। पहला है तीखा बोलने वाला, उसको क्या कहते हैं? लिखा है तिक्त भाषी। दूसरा है बिल्कुल न बोलने वाला, क्या कहते हैं? मूक। तीसरा है अच्छा बोलने वाला, बोलो सद्भाषी। चौथा है बुरा बोलने वाला, बदभाषी। बदभाषी, बुरा बोलने वाला, बदभाषी। ध्यान रखिए, राइट एडवांस। आप लोग तुरंत इसको लिखिए। राइट एडवांस प्लीज। आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो हर स्टेप को देखो। आगे है सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाला। सत्य बोलने वाला। सत्य बोलने वाला। याद रखो, अच्छा बोलने वाला, सत्य बोलने वाले में अंतर है। वो सद्भाषी था और यह है सत्यभाषी। सत्यभाषी, क्लियर? झूठ बोलने वाला, उसको कहते हैं मिथ्याभाषी। मिथ्याभाषी। तीव्र बोलने वाला, द्रुतभाषी। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, इतनी गहराई से आपको पढ़ा दूंगा ना कि आईएएस पीसीएस का कोई एग्जाम आप देंगे, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी हेल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल बी सक्सीड। क्योंकि मैं इतनी गहराई से पढ़ाऊंगा जो कहीं कहीं आप किताब में भी बहुत सारी बातें नहीं पाओगे, एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। तो आप तैयारी करिए, जुड़िए। याद रखो, एसपीटी शिक्षा से जुड़ो, लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपके भाई भी समझें। कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ो। वाणी के बाद आगे है सीमा से संबंधित। सीमा से संबंधित, सीमा से संबंधित। सीमा से
संबंधित। एक सवाल, सीमा संबंधित पर एक सवाल जैसे आ गया, वह जिसकी सीमा हो और न भी हो, वह जिसकी सीमा हो और न भी हो। ए ससीम, बी असीम। ए ससीम, बी असीम, सी सीमा सीम और डी असीमा सीम। वह जिसकी सीमा हो और न भी हो। पहला है ससीम, दूसरा है असीम, तीसरा है सीमा सीम, चौथा है असीमा सीम। Which answer will be perfect? Please send your answer without any hesitation. उत्तर भेजिए आप लोग, सही विकल्प कौन सा है। और याद रखना, IAS PCS जब आप प्री एग्जाम देंगे ना, प्री में से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, PCS में स्पेशली व्याकरण भी देता है, और IAS में तो लिखना पड़ेगा आपको। जैसे आ गया, वह जिसकी सीमा हो और न भी हो, उसके लिए एक शब्द आपको याद करके लिखना पड़ेगा। उत्तर भेजिए, विच विल बी परफेक्ट, कौन सही होगा। ABCD, सी, सही उत्तर है सी। लिखिए आप लोग अगला, वह पहला, वह जिसकी सीमा हो, वह जिसकी सीमा हो, वह जिसकी सीमा हो, उसको कहते हैं ससीम। ससीम माने सीमा के साथ। दूसरा है वह जिसकी सीमा ना हो, उसको कहते हैं असीम। असीम माने नहीं, उपसर्ग है, अमर नहीं, जैसे अधर्म धर्म नहीं, अमर जो न मरे, ऐसे असीम जिसकी सीमा नहीं। तीसरा है वह जिसकी सीमा हो और वह जिसकी सीमा हो और न भी हो। क्या कहते हैं उसको, वह जिसकी सीमा हो और न भी हो। सीमा सीम, सीमा सीम एक साथ लिखा जाएगा। आगे है वह जो सीमा के परे हो, सीमा के परे हो। क्या कहते हैं उसको, सीमोत्तर। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कुछ अन्य वाक्यांश, उनके लिए एक शब्द। कुछ अन्य वाक्यांश और उनके लिए पहले फर्स्ट राइट एट वंस, आई एम वेटिंग यू। इंतजार करना, आप लोग जल्दी लिख लीजिए।
अन्य वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द। कुछ अन्य वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द। मैं आप लोगों से बार बार सवाल करता हूं इसलिए कि आप जाइए कि हर पॉइंट पर मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप भटकने नहीं दूंगा, मंजिल दिलाऊंगा। जैसे सवाल आ गया एग्जाम में, एक सवाल जैसे एग्जाम में आ गया, सेना का नया सिपाही कहा जाता है, कहलाता है। ए, नव सैनिक, नव सैनिक। बी, नव में नया होता भी है, नव्य सैनिक। सी, रगरूट। और डी, रंगूट। मैंने सवाल किया, सेना का नया सिपाही कहलाता है नव सैनिक, नव्य सैनिक, रंगरूट, रंगूट। सेंड योर आंसर, अपना उत्तर भेजिए। आप लोग, बंदा इंतजार कर रहा है आपके उत्तर को। भेजिए भेजिए, क्या होगा उत्तर? पेपर में आप लोग पढ़ते हैं, लिखा रहता है कि अब हजारों की भर्ती, बीच में क्या लिखा रहता है? जल्दी बोलो। सेंड योर आंसर। हाँ, रगरूट, रगरूटों की भर्ती। सही उत्तर रगरूट, रगरूट कहते हैं। चलिए, सेना का नया सिपाही, सेना का नया सिपाही। क्या कहलाता है? रगरूट। आगे, फटा पुराना कपड़ा, फटा पुराना कपड़ा क्या कहलाता है? जल्दी बोलो। फटा पुराना कपड़ा। चार विकल्प रहेगा ऐसे, लद्दड़, लुगरी, ऐसे रहेगा। कहते हैं चिरकुट। आगे, वह जो बिना वेतन के काम करता हो। काम करता हो, क्या कहते हैं? अवैतनिक। आगे, वह जो दूसरों के स्थान पर
करने के लिए कुछ समय के लिए आ जाए। क्या कहलाता है, बोलो? वह जो दूसरों के स्थान पर काम करने के लिए कुछ समय के लिए आ जाए। चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। पहले राइट करिए, लिखिए। वह जो कुछ समय के लिए दूसरे के स्थान पर कार्य करने के लिए आ जाए। वह जो कुछ समय के लिए काम करने दूसरे के स्थान पर आ जाए। उसको क्या कहते हैं, बोलो? स्थानापन्न। क्लियर? आगे अगला, वह जो तुरंत कविताएं करता हो। क्या कहते हैं उसको? जो तुरंत कविताएं करता हो। आशु कवि, आशु कवि। आगे, गद्य पद्य मिश्रित काव्य। को क्या कहते हैं, बोलो? गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू। वह जो नारी के स्वभाव का हो। नारी के स्वभाव का हो। क्या कहते हैं, बोलो? वह जो नारी के स्वभाव का हो। स्त्रैण, स्त्रैण। छक्का मत लिख देना, इट इज फॉल्स, गलत है वो। स्त्रैण। चलिए अगला, 8वां, राइट एट वंस। पहले आप लोग लिखिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। एक सवाल मैं कर रहा हूं, ध्यान रखो। ध्यान दो, एक सवाल। ध्यान दो, सवाल कर रहा हूं। पेट के बल चलने वाला, पेट के बल कहलाता है, बोलो? 4 विकल्प दे रहा हूं। ए उर्गारी, बी उरग, सी
पेट, पेटव्य, डी, पृष्ठग। पेट के बल चलने वाला कहलाता है, पहला है उर्गारी, दूसरा उरग, तीसरा पेटव्य, चौथा पृष्ठग। पृष्ठग उत्तर बताइए सही। व्हाट विच आंसर इज वेरी परफेक्ट? प्लीज सेंड योर आंसर, आई एम वेटिंग। याद करिए कौन सही है। और एक बात और याद रखना, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, एसपीटी शिक्षा से जुड़िए। अगर आपको मंजिल पानी है सच में, आजकल के दिखावे वाले कंप्यूटर नहीं हो, जो बड़ी भीड़ में बड़े बड़े घर, कहीं 1.5 लाख रुपए कहीं फीस देकर बैठे हैं, जिनके अंदर दिखावा मात्र है, गर्लफ्रेंड बनाने चक्कर रहता है। अगर ऐसे नहीं हो तो एसपीटी शिक्षा ज्वाइन करो, निःशुल्क आपको मिल रहा है, आप अधिकारी बन जाओगे। नहीं तो याद रख, वक्त है फूलों की सेज, अरे वक्त है कांटों का ताज। कौन जाने किस घड़ी में वक्त का बदले मिजाज, इसका मिजाज कब बदलेगा न तुम जानोगे न हम जानेंगे। हाँ, जब वक्त बर्बाद हो जाएगा, जवानी निकल जाएगी, ओवर एज हो जाओगे, तब डीडी तिवारी की बात तुम्हें याद आएगी। बंदा सही बोल रहा था, क्योंकि अगर 1 साल की मेहनत आपको ज़िंदगी भर का सुख दे दे तो माँ कसम 1 साल परिश्रम कर लो। और अगर 1 साल की अय्यासी ज़िंदगी नरक बना दे, ऐसे ऐसे को गोली मार छोड़ दे। नहीं, मैं जानता हूँ ना तो बच्चे क्या करते हैं इस उम्र में। खैर, लीव दैट पॉइंट, आपका भाग्य है। उत्तर दो बस। उर्गारी, उरग, पेटव्य, पृष्ठग। ABCD उत्तर जल्दी भेजिए। बी, उरग। उरग। आपको याद रखिए, उरग माने पेट के बल गमन करने वाला, वो होता है सांप। अभी एग्जाम में कहा गया, निम्न में कौन उरग नहीं है? कौन उरग नहीं है? याद रखो, सवाल कर रहा हूं, कौन उरग नहीं है? ए, सर्प, बी, जोंक, सी, केचुआ, डी, बिच्छू। बोलो कौन सा उरग नहीं है? जल्दी बोलिए, उत्तर सरल है, बिच्छू। उरग का मतलब पेट के बल चलने वाला, पेट बल चलता उरग है वो। केचुआ, केचुआ भी चलता है, बिच्छू सॉरी, और जो जोंक भी चलता है, सांप चलता ही है, बिच्छू नहीं चलता, पैर चलता है, नहीं है। IAS जैसे एग्जाम में सवाल आ जाते हैं यार, बात छोटी सी है, ना जानने बड़ी। आगे, पेट के बल चलने वाले का दुश्मन है जो वह, पेट के बल, पेट के बल चलने वाले का दुश्मन है जो वह, दुश्मन है जो वह, क्या कहते हैं? उर्गारी। वह स्थान जहां धरती आकाश मिलते नजर आते हैं, वह स्थान जहां धरती और आकाश
आकाश मिलते नजर आते हैं। क्या कहते हैं उसको, बोलो। क्षितिज, क्षितिज। आगे इसको मिटा रहा हूं, राइट एट वंस। आगे वह जो कुछ नहीं जानता, वह वह जो कुछ नहीं जानता, उसको कहते हैं अज्ञ। वह जो सब कुछ जानता है, सर्व ज्ञानी या सर्वज्ञ, वह जो विशेष रूप से जानता है, जानता है, विज्ञ, आगे वह जो विशेष बुद्धि का धनी है, विलक्षण बुद्धि। राइट एट वंस, लिखिए जल्दी, प्लीज राइट, आई एम वेटिंग, जल्दी लिख लीजिए। मिटा रहा हूं मैं। आगे याद रखिए, मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ा टॉपिक कई दिन से पढ़ा रहा था, और था वाक्यांश के लिए एक शब्द। याद रखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और मैंने आपको बताया कि हर एग्जाम में आता है। अब हम लोग जो शुरू करेंगे अगला टॉपिक, वो होगा क्या, मुहावरा एवं लोकोक्ति। याद रखो, टॉपिक होगा मुहावरा एवं लोकोक्ति, और यह आईएएस में पीसीएस में हर एग्जाम में आता है। पीसीएस में 30 नंबर का होता है। आप लोग तैयार रहिएगा। याद रखिए, मुहावरा एवं लोकोक्ति पढ़ना है। मैं टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूं, मुहावरा एवं लोकोक्ति। और एक बात और दिमाग में रखना कि यह टॉपिक उत्तर प्रदेश पीसीएस में 30 नंबर का आता है, 30 मार्क्स, 30 नंबर का। कैसे आता है, कैसे आता है, कितना व्यापक आता है, आप बात में मैं बताऊंगा। लेकिन याद रखिए, हमेशा अपना टारगेट बनाइए, मंजिल बनाइए नौकरी पाने का। जब आप बनाएंगे तब आप वैसा काम करेंगे। याद रखना, टॉपिक का नाम तो मैं आज ही लिख दे रहा हूं,
आपको समझाता हूं पहले, और आप लोग किसी भी विषय को, किसी टॉपिक को हल्के मत लेना। क्लियर? टॉपिक का नाम है मुहावरा एवं लोकोक्ति। ये टॉपिक का नाम है। और बच्चों मैं बता दूं आपको कि अगर आप आईएएस की एग्जाम देते हैं तो मेन समय आपको मिलेगा 5, और अगर आप आरओ की एग्जाम दे रहे हो, यारो मेंस होने वाला है 31, आज ही शायद या कल होगा, और उसमें 10 नंबर का आता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस दे रहे हैं, मुख्य परीक्षा जो होने वाली है, क्योंकि अभी रिजल्ट निकला 1 महीना पहले प्री का, इसलिए मैं आज समय हाईलाइट कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा। उसमें 30 मार्क्स, 30 नंबर का रहेगा सवाल। कितने नंबर प्रश्न होगा? 30 नंबर का। इसमें लोकोक्त मुहावरा से कैसे आता मैं बता दूं आपको। जैसे एग्जाम में आ गया, मुहावरे से आप क्या समझते हैं? मुहावरे और लोकोक्त में अंतर बताते हुए निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ लिखो, वाक्य में प्रयोग करो। 10 आते हैं 10, और एक मुहावरा या एक लोकोक्त कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का। 10 तिहाई 30, और 150 नंबर में 30 नंबर के यही है, 1-2 नंबर के नहीं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आप इसको सही कर लो ना, माँ कसम एसडीएम की पोस्ट आपकी पोस्ट है। खैर, एक सवाल कर लूं पहले। एक सवाल कर रहा हूं, शब्द है मुहावरा। आप बचपन से ही सुन रहे हैं, मैंने सवाल किया, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी फारसी, सी हिंदी, और डी पुर्तगाली। मुहावरा शब्द, मुहावरा समझते हो कि नहीं? आप तो प्रतियोगी छात्र, आप सब जानते होंगे। जैसे 9 to 11 होना, यहाँ से 9 to 11 हो जाओ, चलो हटो यहाँ से, 3-5 मत करो, नहीं 3-5 करना, ठीक। तेल लगाना लोग कहते हैं, और आजकल तेल लगा रहे हैं। बताइए मुहावरा किस भाषा का शब्द है? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड प्लीज सेंड योर आंसर एट वंस। आप इसका उत्तर भेजिए तुरंत, मैं इंतजार कर रहा हूं, बंदा इंतजार कर रहा है आपके उत्तर का। बोलिए। पुर्तगाली आपको लग रहा है। उत्तर आप लोग भेजिए बेटा प्लीज, आई एम वेटिंग। सही उत्तर है अरबी। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। लिखिए आप लोग। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है।
यह अरबी भाषा मुहावर से बना है। जिसका अर्थ होता है गुफ्तगू। जिसका अर्थ होता है या आपसी बातचीत। अर्थात आपसी बातचीत के दौरान प्रयोग होने वाला वह वाक्यांश जिसके प्रयोग से कथन में चमत्कार पैदा होता है, उसे मुहावरा कहते हैं। वास्तव में बच्चों ना, ये कहावत ऐसी बातें हैं जो अक्सर हम लोग प्रयोग भी करते हैं। जैसे आपका मित्र है, धोखा आपको देता है तो आप कहते हैं कि रगासियार है। वो सियार नहीं है। रगासियार क्यों कहा आपने? एक मुहावरे का प्रयोग कर दिया। जैसे रगासियार होता है ना, किसी के सामने कुछ और, दूसरे के सामने कुछ और करता है ना। या अपने मित्रों से कहते हैं कि भाई 1 और 1 11 होता, याद रखो। माने आपने अगर किसी समझा रहे हैं भाई एकजुट रहो, आपने कहा घबराओ मत, 1 1 11 होते हैं, दिमाग में रखो। माने हम लोग मुहावरे का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और मज़े की बात ये स्टेटमेंट यह है जिसको कहते हैं कि माने मुहावरा लोगों को क्या कहते हैं, फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं दैनिक जीवन में और आपके एग्जाम में आता है। क्यों आता है? क्योंकि एग्जाम में आना और 1 2 नंबर का नहीं है वो। याद रखिए, मार्क्स लंबे हैं। यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उसी को मैं इस समय हाईलाइट कर रहा हूँ। और आईएएस को हाईलाइट कर रहा हूँ। 30 नंबर का सवाल, 30 मार्क्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लीज़। और सवाल ऐसे आएगा कि मुहावरे से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। और मुहावरा लोकोक्त मंत्र बताते हुए निम्नलिखित मुहावरा लोकोक्तियों से अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग करिए। मामला 30 नंबर का है। और कैसे आता है तरीका? वनडे एग्जाम में, मान लो आप वनडे को एग्जाम दे रहे हैं, उसमें कैसे आता है? जैसे आ गया, ध्यान रखो, हम सवाल कर रहे हैं। सवाल 1, पहले मुहावरा की विशेषताएं लिख दूं, तब सवाल करता हूं। मुहावरा की विशेषताएं, मुहावरा की विशेषताएं। पहला, मुहावरा की विशेषताएं।
पहला, नंबर 1, मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है। दूसरा, मुहावरे का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। मुहावरे का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तीसरा, मुहावरे के प्रयोग से कथन में चमत्कार पैदा होता है। के प्रयोग से कथन में चमत्कार पैदा होता है। आगे, मुहावरे की भाषा सारगर्भित होती है। भाषा सारगर्भित होती है। सारगर्भित माने क्या होता है? तत्व से भरा हुआ, उसमें एक भाव होता है। आगे, मुहावरे की शैली विचारात्मक एवं यथार्थ होती है। एवं यथार्थ होती है। विचारात्मक एवं यथार्थ होती है। अगला, मुहावरा प्रायः नकारांत होता है। मुहावरा प्रायः नकारांत माने जानते हो, अंत में ना रहेगा। जैसे एड़ी रगड़ना, अंगूठा दिखाना, 3-5 करना, ना देखो आ रहा सब में, तेल लगाना, सिर मुड़ाना, अंटा गुड़गुड़ होना। क्लियर? ये सब मुहावरे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, कैसे एग्जाम में आता है। जैसे एग्जाम में आ गया, ध्यान दो, प्रश्न, क्वेश्चन, एक सवाल, आप लोग तैयार रहिएगा उत्तर देने के लिए। और जो सवाल कर रहा हूं, एक बात याद रखना, भविष्य में एग्जाम होने वाला यूपी पीसीएस का, उसमें ये रहेगा भी। अंतिम प्रश्न होता है, याद रखो, एक लोक मुहावरा ये रहेगा, पक्का रहेगा यार। एग्जाम दूर नहीं, 1 महीना बाद ही है। और एक रहेगा, देख लेना, 10 आता है ना, 10 में एक रहेगा। सवाल, प्रश्न, शैतान की आंत होना, शैतान की आंत होना मुहावरे का अर्थ है। ए, दुष्ट होना, बी, बेकार होना, सी, निर्दयी होना, डी, लंबी बात होना। मैंने सवाल किया
शैतान की आंत होना। आपको लगता होगा कि ये टॉपिक तो बड़ा सरल होता है, नहीं। जब ऊंट के पहाड़ नीचे आता तो उसको लगता है नहीं नहीं यार, खतरनाक भी है। 4 विकल्प है। शैतान की आंत होना, इसका एक उत्तर सही है। पहला दुष्ट होना, दूसरा बेकार होना, बेकार शैतान की आंत बेकार ही है। तीसरा निर्दयी होना, शैतान शब्द लगा है। चौथा लंबी बात होना। कौन सही है? उत्तर दीजिए। कौन सा उत्तर सही? आंसर इज परफेक्ट। जो अक्सर आप लोगों को नहीं लग रहा कि कतई नहीं होगा, वही सही है। लंबी बात होना। सवाल ऐसे बनते हैं, शैतान शब्द लगा है ना, लोगों को लगेगा कि शैतान तो है, तो शैतान तो दुष्ट हो सकता है, शैतान निर्दयी होता है और उसका आंत है तो बेकार ही होगा। जब लंबी बात, ये शैतान जो अपने पेट में डालता रहता है, वो खाता रहता है, पता नहीं कहाँ जाता है। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ ना, एग्ज़ाम में सवाल ऐसे आते हैं, जब आप अर्थ जानो तभी उसका प्रयोग कर पाओगे। क्लियर? मैं वादा करता हूँ आपको मंजिल दिलाऊंगी। एसपीटी शिक्षा वादा करती है, बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मर्दानगी कुछ दिखा रही है आप लोग। अगर बंदा तो यार आपको मंजिल पलाने के लिए, मंजिल दिलाने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। डॉक्टर डीडी तिवारी तैयार है, तो कमर कस लो यार। ये जमानी नहीं है जिसकी कोई कहानी ना हो। एक अधिकार पा जाओगे, सब सही हो जाएगा। माँ बाप सपने पूरा करो। जय हिंद बच्चों।